हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जी में क्या चीजें कर रहे हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जहाँ पर आप किन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। कोई ऐसी बातें जो आपको कंफ्यूजन में डाल रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो पास्ट की, कुछ ऐसी बातें हैं जो अब प्रेजेंट में आपको ट्रिगर कर रही है। कुछ ऐसी बातें जिसका खुलासा हुआ है, क्योंकि द सन ये बता रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो आप शायद अब जाने हैं और ये बातें आपने कभी सोची नहीं थी। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें सोची नहीं थी जो अब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। सो ये चीजें आपके धन धान्य या प्रॉपर्टीज को लेकर हो सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या फिर कोई डिग्निटी से संबंधित चीजें हो सकती हैं, या कोई ऐसी बातें जो आपके पूर्वजों की संपत्ति को, या आपके जो भी कमाई हुई जो भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, उस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकती है। कुछ ऐसी बातें रिवील हुई है आपके सामने एंड आप काफी परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को कैसे लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें यहाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन इन बातों को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी कि क्या ऐसी बातें हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ सेकंड सेकंड की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पास्ट में नहीं पता थी, अभी प्रेजेंट में आके पता चली है, क्योंकि सेकंड एंड सेकंड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पास्ट में हुई हैं लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता थी। आप कुछ और समझ रहे थे, उस बात का मतलब कुछ और था उस वक्त, लेकिन अब आप कुछ और चीजें सामने निकल के आई है। आपके सामने सच दिखा है आपको आफ्टर गुप्त नवरात्रि, क्योंकि आपको पता है कि अभी नवरात्रि बीती है एंड हो सकता है कि आपने कोई व्रत किया था, या नवरात्रि का ही व्रत किया, या कोई और व्रत किया, कोई और पूजा पाठ किया या करवाया किसी से, तो ये चीजें रिवील हो रही हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड से बता रहा है कि हो सकता था कि आप ना जाने वाले थे, किसी रिश्ते का एंड हो रहा था, कोई काम का एंड हो रहा था, या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाने वाले थे, कहीं पलायन करने वाले थे, कोई रिश्ते में आप हो सकता है डिवोर्स लेने वाले थे, डिवोर्स के सिचुएशन में चीजें आ चुकी थी, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता, या आपका और किसी लव्ड वन, कोई भी ऐसा इंसान के साथ आपका और उनके रिश्ते का एंड होने के कगार पे था। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं और आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सोच विचार कर रहे हैं आप, आपको थोड़ा वक्त लगेगा डिसीजन लेने में। आप नहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लोगों को बता पा रहे हैं। ये चीजें आपके अंदर ही अंदर है, कुछ घुटन की स्थिति है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ घुटन की स्थिति बन रही है एंड हो सकता है बच्चों से लेकर कुछ बातें सामने आ रही है, आपके बच्चे को लेकर, या फिर आपके पार्टनर वो बच्चे हो सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स को लेकर। ये सारी चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ चीजें निकल कर आ रही हैं। एंड मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। कई बार क्या होता है ना कि आप किसी से रीडिंग लेते हैं या कोई ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं होता, उतना तरह से वे देख नहीं पाते, मतलब उनकी दृष्टि उतनी नहीं होती है, उतना नॉलेजेबल वे नहीं होते हैं, उनकी डेप्थ उतनी नहीं है नॉलेज की। तो होता क्या है कि जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलके जब चीज़ों को सुनते हैं या जानते हैं तो वो आपको उतना ही बताते हैं, वो भी सच ही होता है, लेकिन पूरा सच नहीं होता है, संपूर्ण सत्य नहीं होता है, और आप उतना में ही डिसीजन लेने पे उतारू हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी के पास गए एंड आपके और आपके पति के बीच में रिश्ते खराब हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्यों खराब है, ठीक है।
तो आप परेशान होकर किसी के पास पूछने गए, मिलने गए। अगला इंसान ने आपको बताया कि जो भी आपकी जो पत्नी है वो या आपके जो पति हैं उनका किसी के साथ कोई संबंध है, इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब आप संपूर्ण सत्य नहीं जान पाए कि वो संबंध कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या-क्या चीज़ें थी। बहुत बार ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से चीज़ें गलत हो जाती हैं। बहुत बार बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? बहुत बार लोग इनोसेंट होते हैं, बहुत बार वो इंसान जिस पे आप सबसे ज़्यादा शक कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि उसी इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, वो बहुत बार विक्टिम भी होता है। और ये चीज़ नहीं आप समझ पाते हैं और उनको दोषी समझकर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं, अपने रिश्तों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, खुद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप सब कुछ तबाह करने पे तुल जाते हैं, चीज़ों को गहराई से नहीं सोच पाते हैं। और जहाँ पर मैं बैठी हूँ, मैं बता रही हूँ, मैंने इन चीज़ों को कई ऐसे-ऐसे फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जिसमें उनकी कुछ लोग बताते हैं लेकिन वो संपूर्ण सत्य कोई नहीं बताता। फिर चीज़ें बाद में आती हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही थी। और बहुत बार एकदम से डायरेक्ट से जब मैं बताती हूँ कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं। पहली बात तो जो मैं बोलती हूँ उस पर ही बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं। उनको बिलीव करने में इतना वक़्त लग जाता है कि कई बार कुछ बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हो जाता है, तब वो बिलीव करते हैं मेरी बात पे। शायद जब तक उनको कोई ठेस नहीं पहुँचता है, जब तक कोई बहुत बड़ी उनकी हानि नहीं हो जाती है, तब तक मेरी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसी-ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि कुछ महीनों पहले करीब 6 महीने पहले मेरे पास कोई कपल आए थे एंड उन्होंने मुझसे बातें करी, तो मैंने उनको बताया कि आपके जीवन में कुछ आने वाले समय में कोई दोष है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है उनके घर परिवार से चीज़ें, कोई है उन्हीं के फैमिली में जो चीज़ें करा रहा है। तो आपको अवेयर हो जाना है एंड आप इस यहाँ जाकर ये रिचुअल करिए, इस मंदिर में घूम आइए या यहाँ ये चीज़ मत्था टेक आइए। मैंने उनको उनके हिसाब से बताया जो माँ ने मुझे कहा। उन्होंने वो नहीं किया और देखिए मैं बता रही हूँ, आपको जब भी आपके जीवन में अड़चन होगा, है ना? और आप जब किसी दरबार से जुड़ के चीज़ें को करने जाएँगे तो वो आपको हर्डल्स बहुत आएगा, स्मूथली कभी नहीं कर पाएँगे। कि मैंने आपको कह दिया कि आप जाके सिंपल से मैं बता रही हूँ, अगर मैं आपको कह देती हूँ कि आप सिंपल जाके मंदिर में मत्था टेक लीजिए, आप देखिएगा आप जा नहीं पाएँगे। अगर आपके साथ नेगेटिविटी है, अगर आपके साथ कुछ और चीज़ें हैं, तो वो आपको कभी जाने नहीं देंगी। एट ए टाइम आप बीमार पड़ जाएँगे, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएँगी कि आप जा ही नहीं पाओगे। और ऐसी ही स्थिति बनती है और लोग छोड़ देते हैं, बात नहीं मानते। आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मुझे हर हाल में ये काम करना है, मुझे कहा गया है। अगर आप इतनी सी बात मेरी सुन लेते हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे आपका जीवन पलट जाता है और यही लोग नहीं करते हैं और फिर ज़िंदगी उनकी कुछ और हो जाती है। मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत टाइम से मैं स्टडी कर रही हूँ, इन सभी चीज़ों को देख रही हूँ। एक्सपेरिमेंट ही समझिए क्योंकि जो भी चीज़ें माँ करा रही हैं, वो एक्सपेरिमेंट के समान ही तो है मेरे लिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बहुत नई हैं, जो मैं करती हूँ, बोलती हूँ किसी के लिए। तो वो चीज़ें बाद में जब बिगड़ती है तो फिर मुझे काफ़ी दुःख होता है, उस वक़्त लोग फिर से आते हैं एंड बहुत बार मैं ना कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि तब तक बहुत देर हो गई होती है। क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई दोष है या कुछ भी आपके ही कर्मा के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपको मिली, लेकिन आपको मौका मिला कर्मा ठीक करने का। आपने कुछ ऐसी पूजा-पाठ या कुछ भी ऐसा चीज़ किया पुण्य प्रताप कि भगवान आपको कर्मा ठीक करने का मौका दे रहा है। तो जब भगवान आपको कर्मा ठीक करने का मौका देते हैं, उस वक़्त आपके जीवन में ना एकदम से उस स्मूथली काम नहीं होगा, आप समझिएगा। जब भी कर्मा का यानी आप अपना कर्म क्षेत्र ठीक करेंगे, आपने कुछ जो डेस्टिनी में उसको अगर आप बदलेंगे, कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो क्या होता है उस वक़्त ना बहुत तूफ़ान सा ज़िंदगी में आ जाता है, भागम-भाग, भाग-दौड़ बहुत हेक्टिक चीज़ें होने लगती हैं और आपको लगता है कितना मुश्किल है। लेकिन अगर आप भगवान का सानिध्य या किसी की बात एज़ अ गुरु की बात या किसी की बात सुन कर कि नहीं मुझे ये करना ही है, अगर आप करते हैं, तो आप देखिएगा वो आपको मदद भी कायनात करती है। ये प्रकृति मदद करती है, भगवान आपका ज़रूर साथ देते हैं और उसमें आप सफल भी होते हैं, पर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे और मैं रीडिंग ये कर रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो ना क्लियर नहीं हो रही है, इसीलिए मैं भगवान शिव के ओरेकल से कुछ चीज़ें लूँगी। आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली आई है, जो मैंने आपको बातें बताई। इसलिए मैं भगवान के ओरेकल से पूछूँगी कि वे लॉर्ड शिवा क्या कह रहे हैं? जय माँ काली।
हर हर महादेव। प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है महादेव, प्लीज बताइए। हर हर महादेव। सो यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज आया है वो है सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आप को ना, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, अपने विचार में परिवर्तन लाने को महादेव कह रहे हैं। अपने विचार को बदलिए, धारणा बदलिए, आप जो सोच रखते हैं उसको बदलिए, ठीक है। और डिटैचमेंट कहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे तरीके से डिटैच हो, आपको बुराई से डिटैच करना है खुद को, ठीक है, अच्छाई की तरफ जाना है, महादेव कह रहे हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूजन, ठीक है, जो भी चीजें हैं, बहुत बार भ्रम की स्थिति होती है। जैसे मैंने कहा आज की रीडिंग में चीजें निकल कर आई कि आप डायलेमा में है या कुछ रिवील हो गया है, कुछ भी ऐसी चीजें जो दिख गई आपको, जो नहीं दिखनी थी, या पहले आप कुछ और सोचे थे, पास्ट में जब वो चीजें घटित हुई थी तो आप उतना नहीं सोच पाए थे, लेकिन अभी आप हो सकता है कि स्पिरिचुअली इतने पावरफुल हो गए, या टैरो रीडिंग देखकर आपको इतना समझ आ गया, या कुछ भी बुक पढ़कर, या आप मैच्योर हो गए, हालात ने बना दिया, जो भी रीजन रहा हो, आपको अब ये समझ में आ रहा है कि हमको अपने आप को ठीक करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि उस वक्त क्या चीजें हुई थी। जब आप अपने पास्ट में जाकर चीजों को झांकेंगे तभी आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, और आप वर्क कर रहे हैं। तो महादेव आपको और क्लैरिटी ला रहे हैं आपके वर्क में कि आपको ना वो चीजें जो दिख रही थी वो इल्यूजन था, अभी जो है वो इल्यूजन नहीं है। तो अभी जो चीजें आप ध्यान से देखिए, समझिए, अभी भ्रम नहीं है, पहले आप भ्रम में जी रहे थे। नेक्स्ट है टाइगर स्ट्रिप्स स्ट्रेंथ। तो आपको हो सकता है कि बाघ के सपने आए, बाघ की चीजें नजर आए, बाघ के छाल वाले ड्रेस, कुछ भी ड्रेस आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ लेना है। पास्ट की अगर कुछ गलतियां आपसे हुई, या कोई भी आपके पार्टनर से, लव्ड वन से हुई है, तो उनसे आपको सीख लेना है। कुछ ना कुछ वहां आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीजें थी जो गलत थी, ठीक है, उसको आपको ठीक करना है, ना कि और बिगाड़ लेना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, दिमाग खोलकर अपनी इंट्यूशन पावर से पूछकर चीजों को ठीक करना है, ना कि सिर्फ ऐसे ही सोच लिया, देख लिया और नहीं। भ्रम भी हो सकती है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि भ्रम की स्थिति आई है, तो हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, राहु का इफेक्ट था, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, कुछ चीजें हुई हैं आपके जीवन में जो भ्रम की स्थितियां पैदा कर रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है इम्ब्रास चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। आप जो चेंज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसकी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, हो सकता है भगवान शिव से आपने मांगा है कि आपके जीवन में वो व्यक्ति आए, या वो इंसान आए, या वो चेंज लाए, या आप किसी से प्यार पाना चाहते थे, सच्चा प्यार लाना चाहते थे जीवन में, या कुछ भी एनीथिंग जो आपने मांगा था, मैनिफेस्टेशन किया था, वो चीजें होने वाली हैं आगे वाले समय में। ये जुलाई का महीना, सावन का जो महीना है, उसमें भगवान शिव आपको कुछ भी एनीथिंग गिफ्ट दे सकते हैं। आप सरप्राइज के लिए रेडी रहिएगा, वो चीजें सडन आपको मिलेंगी। साथ ही साथ द इटर्नल नाउ, आपको अपने अंदर की तरफ अंतर्मुखी होना है, ठीक है, अंदर की तरफ झांकना है, अपने आप से बातें ज्यादा करना है, अपने आप में आपको ज्यादा रहना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और भगवान शिव आपको टीच कर रहे हैं, मतलब अगर कोई भी आपको ऐसा साइन कुछ भी दिखता है, 777 की नंबर आपको ज्यादा नजर आ रही है, आपको 111 दिख रहा है, तो भगवान का पोर्टल खुल चुका है, उनसे आपका कनेक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं। और आपकी इंट्यूशन इसीलिए हाई हो रही है क्योंकि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उनकी बातें सुनना, अंतर्मुखी होना है। शिवाज एज अ गुरु, तो एज अ गुरु आपको कोई मिलने वाले हैं, शिव की तरह कोई इंसान आपको मिल सकता है, या फिर शिव ही आपके गुरु हो सकते हैं, आपके जो भी पार्टनर है, या कोई भी ऐसा इंसान, टीचर हो आपके घर में ही, कोई कलीग, कोई भी ऐसा इंसान एज अ गुरु के रूप में आपको मिलने वाला है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, जो आपको दानव और मानव उसमें फर्क करना सिखाएगा, जो आपको डेविल बनने से रोकेगा। हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान थे जिनके जीवन में इतना कलह कलेश मचा है कि वो दानव बनने पे उतारू हो गया। कहते हैं ना कि कभी कभी ना हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें घटित होती है, इतना अन्याय होता है, इतनी सारी चीजें होती है कि हम डेविल बन जाते हैं। हम नहीं थे ऐसे, पर हम बन जाते हैं, तो वो बनने से आपको रोका जा रहा है। कोई ऐसे हैं जिनको कहा जा रहा है कि आपको नहीं बनना है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी पास्ट की बातें या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको बुरी लग रही हैं, जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको फिर भी बहुत शांत होकर के चीजों को हैंडल करना है, आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। आप उन चीजों को बहुत ज्यादा मत बढ़ाइएगा, लेकिन हाँ, चीजें हुई हैं गलत, तो चीजों का भरपाई भी होगा आगे आने वाले समय में। तो ये थी महादेव की तरफ से
बातें कि आपको शांत रहना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि महादेव आपके साथ है। नेक्स्ट है आपके लिए कुछ और संदेश है, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कुछ और मैसेज है। क्या मैसेज है वो? और तो सबसे पहला चीज़ है रिमूव ऑल गिल्ट। अगर आपको किसी प्रकार का कोई गिल्ट है कि आपने कुछ ऐसा पास में कर दिया था गलती से ही, जाने अनजाने में, या उस समय आप अवेयर नहीं थे, किसी की बात में आ गए थे, आपको नहीं समझ आता था, इंट्यूशन इतनी हाई नहीं थी, तो उसको आप गिल्ट को रिमूव कर दीजिए, महादेव कह रहे हैं। साथ ही साथ योर स्पाउस क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। अगर आपके प्रेमी के लिए, आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, जो लोग भी देख रहे हैं, जिनके लिए भी हैं, तो अगर आपको उनसे कोई गिला शिकवा है या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, तो आप लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों में ना दूरियां आ गई हैं, तो वहाँ पे आपको ठीक करना है। अपने स्पाउस पे पूरा अटेंशन देने को कहा जा रहा है। आप उनको ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए उनका और खुद का भी। देयर स्पेल्स बैकफायर टू देम मल्टीप्लाइड इंटू 100। तो अगर यहाँ पर दिख रहा है कि किन्हीं जो कोई भी हैं, आपके ऊपर बहुत तरह के स्पेल बहुत सारे किए जाते हैं, और हो सकता है कि आप कोई ऐसा, आपका कोई प्रोफेशन है जहाँ बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है आपके ऊपर, तो बहुत सारे स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं, और ये सारे स्पेल जो हैं वो बैकफायर हो रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महाकाल महाकाली की कृपा है, और वही आपके ऑरा में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आने नहीं देते हैं। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? यहाँ पर कोई किन्हीं से पूछना चाहते हैं कि आप उनको क्यों नहीं मनाने गए। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। आपको बहुत ही मेहनत करने को कहा जा रहा है, आप मेहनत कीजिए और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, महादेव यही कह रहे हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है आज का वो है कि आई एम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आपके एंजल कह रहे हैं कि वो आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत प्रोटेक्शन में है आप। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, और वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर के उनको है कि आपकी हमेशा वो रक्षा करें, इसीलिए दिव्य शक्तियाँ आपके रक्षा में सदैव तत्पर हैं। तो आप किसी भी तरीके की टेंशन ना लें। मेरे जो भी क्लाइंट हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे जो भी मुझे देखते हैं, और पर्सनल तौर पे भी मुझसे व्हाट्सएप पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग रीडिंग लेने के बाद भी मुझसे जुड़े हुए रहते हैं, और आगे भी कुछ भी उनके जीवन में होता है तो वो चीज़ें पूछ के करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने लोग भी मेरे क्लाइंट हैं एंड जो भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से भी, एंड माँ भवानी की बेटी चैनल से भी, उन सभी का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।